द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं दक्षता अभ्यास 7 का 6वां प्रश्न। दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि इकाई का अंक बाई इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी दहाई वाले में 10 का गुणा और इकाई वाले में 1 का गुणा। तो संख्या हो जाएगी 10x धन 22। ये संख्या हो जाएगी। अब ये संख्या हो गई। अब फिर दी हुई अंक पलटने से, अब यही पे अपन लिख लेते हैं कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या अंक उलट देने से प्राप्त हुई संख्या कितनी हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी अंक उलट देने से प्राप्त हुई संख्या हो जाएगी 10। इकाई वाला अंक हो जाएगा दहाई में और दहाई वाला अंक हो जाएगा इकाई में। तो ये संख्या को अंक को उलट देने से प्राप्त संख्या हो जाएगी। ये दोनों अपन को पहले लिख लेना है। यहाँ की ये चूंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या ये हो गई मूल संख्या। इसी को ये क्या सी संख्या हो जाएगी? मूल संख्या। और दी हुई संख्या के अंक, अब ये वाली जो दी हुई संख्या है इसके अंक पलट दिए, यानी कि इकाई के अंक में दहाई का अंक कर दिया। इकाई का अंक था 22 तो इसको दहाई का कर दिया और दहाई वाले अंक x को इकाई का अंक। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अंकों को उलट देने से प्राप्त हुई संख्या हो जाएगी। ये दोनों चीज आ जाएंगी। अब अपन देखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार अब दोनों शर्त निकाल लेना है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो अंक कौन कौन से हैं? एक है 22 और एक है x। तो इकाई का अंक है 22 और दहाई का अंक x है। तो दोनों जो अंक हैं तो अंकों का योगफल, तो एक x धन 22 बराबर हो जाएगा 9। ये समीकरण हो जाएगा। पहली जो शर्त दी हुई है ये इसी प्रकार से है कि दोनों अंकों का योगफल 9 है, यानी कि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है? ये दी हुई है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने से प्राप्त हुई संख्या। तो अंकों को उलट देने से प्राप्त हुई संख्या कितनी है? ये लिखी हुई है 10 22 धन x। ये किसके बराबर है? देने से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो ये क्या है? बराबर है मूल संख्या कितनी है? 10x धन 22। ये मूल संख्या है 10x धन 22। और इससे ये वाली से क्या है? ये वाली संख्या जो नहीं प्राप्त हुई है 27 अधिक है। तो ये 27, यानी कि ये संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यानी ये संख्या किसके बराबर है? पहले वाली संख्या में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर आ जाएगी। जो अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या है कि दी हुई संख्या के अंक के क्रम उलट देने से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 है। तो ये मूल संख्या है, ये वाली संख्या। ये कौन सी संख्या है? मूल संख्या है। ये पहले जो निकाली थी अपन ने कि जो अंकों को माना था कि कौन इकाई का अंक है कौन दहाई का अंक है, उससे बनी हुई संख्या 10x धन 22। दहाई का अंक है तो इसमें 10 का गुणा होगा, इकाई का अंक है तो इसमें 1 का गुणा होगा। तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 10x धन 22। तो ये हो जाएगी मूल संख्या। मूल संख्या में अगर 27 जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाता है कि यदि अंकों के जो मूल संख्या के अंकों को क्रम को उलट दें तो उससे बनी संख्या के बराबर होता है। तो ये समीकरण नंबर दूसरे के लिए आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन उधर से इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 22 धन x। तो इसको इधर आएगा या बराबर एक बार लिख लें इसको 10x धन 22 धन 27। ये लिखा हुआ है। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें।
तो 10y धन x ऋण 10x ऋण y बराबर 27। अब इसमें से घट जाएगा, 10x में से क्या हो जाएगा, 1x घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9x। फिर 10y में से एक y घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा धन का, ये चूंकि 10 ऋण का है ज्यादा है, तो ये यहाँ पे ऋण का बचेगा, ये यहाँ पे धन का ज्यादा है, तो यहाँ धन का बचेगा। धन 10 की जगह पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9y, क्योंकि 10 में से एक y घट गया, बराबर आ जाएगा आपका 27 के बराबर। ये 9x धन 9y बराबर 27। अब इसके पूरे में 3 का भाग देने से, समीकरण में 3 का भाग देने से, समीकरण में संख्या 3 का भाग देने पर, 3 का भाग 9 का भाग, 3 का क्या 9 का भाग दे दो, 9 है इसमें तीनों में कॉमन, तो 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देंगे तो ये 9 इसके खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9x बटे 9 धन 9y बटे 9 बराबर 27 बटे 9। इस तरह अब इसका काट देंगे, 9 एकम 9, 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 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऋण का x धन का y बराबर 3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। समीकरण नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 2 समीकरण नंबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे कि देखो एक समीकरण ये है और 2 समीकरण ये है, तो इसमें दोनों के x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है और चिन्ह विपरीत है, तो इनको जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप समीकरण 1 लिख लेंगे x धन y बराबर 9, ये समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है ऋण x धन y बराबर 3, ये समीकरण 1 है x धन y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है x धन ऋण x धन y बराबर 3। अब यहाँ पर फिर लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब देखिए ये एक है धन का, एक ऋण का, तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर, ये भी जुड़ जाएंगे, तो 9 से 10 11 12 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 बटे 2, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, तो y बराबर आ जाएगा आपका 6, यानी इकाई का अंक आ गया 6। अब दहाई का अंक निकालना है, तो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर है 9, तो इसमें y के मान को रख दिया, तो x धन 6 बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 6, x धन y बराबर 9 है समीकरण 1, तो इसमें y का मान 6 रख देंगे, y का मान 6, और y उस तरफ जाए, y का मान है जो 6 उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 में से 6 चले जाएंगे तो 3 बचेगा, तो अपना ये वाला अंक हो जाएगा दहाई का, इकाई का अंक ये और दहाई का। तो अब संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या अपन ने जो अपनी संख्या आई थी वो कितनी थी, 10x धन y, ये जो संख्या है मूल संख्या, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, तो संख्या इतनी होगी, तो अपन को संख्या ज्ञात करना, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10, और x का मान है 3 धन y का मान है 6, तो 10 तिहाई 30 धन 6 बराबर कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 36। तो देखिए ये इसका उत्तर आ जाएगा, तो संख्या अपन ने कितनी निकाल ली, ये मूल संख्या आ जाएगी 36। अब देखते हैं अपन इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 7वां सवाल, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपन लिख लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर
बाई है ये। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? तो भिन्न भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे वाई। भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न हो जाएगी x बटे वाई। अब प्रथम शर्त के अनुसार, इसमें प्रथम शर्त के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में क्या कहा गया है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश माने x में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, और हर में से कितना क्या दिया जाए? एक घटा दिया जाए। तो x में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है। तो लिखा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश हो जाएगा ये और हर हो जाएगा ये। तो ये अंश और हर, तो ये क्या है? ये अंश है, ये क्या है? अंश है। अंश का अंक है एक x और ये है हर, हर का अंक है बाई। अगर ये कहा जाए तो अंश में अपन ने एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान एक हो जाता है, तो भिन्न बराबर एक। अब इसको अपन त्रिया गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे कि x धन एक बटे बाई ऋण एक बराबर एक मान लिया जाए इसको, या एक बटे एक मान लिया। अब इसका यहाँ से त्रिया गुणा कर दिया, यहाँ पे अपन ने क्या किया? त्रिया गुणा कर दिया, त्रिया गुणा। तो क्या होगा? इसका एक से गुणा किया तो इसका एक से गुणा हो जाएगा, तो x धन एक, इसका गुणा s, तो यहाँ पे आगे एक का बराबर इसका बाई ऋण एक, इसका भी गुणा एक से। तो ये क्या हो जाएगा? एक का अंदर गुणा होगा तो एक कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यही संख्या रहेगी, बराबर बाई ऋण एक। अब इसको क्या करेंगे अपन? इस वाले एक को उस तरफ पक्षांतर करेंगे और इस बाई को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो x ऋण बाई ये इधर आएगी, तो ये ऋण क्या हो जाएगा? बराबर ये वाला ऋण एक जो का क्यों लिखा, तो ये वाले को उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी ऋण का हो जाएगा इस तरह। तो x ऋण बाई बराबर हो जाएगा ऋण दो, ये समीकरण नंबर हो जाएगा एक, ये समीकरण नंबर एक हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखते हैं अपन क्या? दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि यदि केवल के अनुसार क्या दिया हुआ है? यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक बटे दो हो जाता है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, अंश जो का जो रहेगा, अंश क्या है? x जो का, और हर में क्या करना है? एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए। यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो अंश जो का क्या? हर में एक जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है? एक बटे दो हो जाती है, ये दूसरी शर्त है। अब इसमें भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको x बटे बाई धन एक बराबर एक बटे दो, तो इसका त्रियक गुणा कर दिया। यहाँ पे फिर से त्रियक गुणा लिख दिया कि त्रियक गुणा करने पर तो दो का गुणा इससे होगा x से, तो ये हो जाएगा 2x, और ये बराबर का चिन्ह, तो इसका एक का गुणा बाई से तो बाई, और एक का गुणा एक से तो एक हो जाएगा। अब इस तरह से इसको समीकरण को यहाँ लिख लेंगे अपन, क्या हो जाएगा कि 2x बराबर बाई धन एक, ये लिखा हो जाए 2x बराबर बाई धन एक, यही। अब इसको 2x ऋण बाई को इधर लाए और ये बराबर एक जो का था, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब अपन देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब देखो इसमें समीकरण 1 में भी ऋण बाई है यहाँ पर और इसमें भी ऋण बाई है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर चिन्ह 1 से है तो क्या करते हैं? अपन घटा देते हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 लिखेंगे अपन x ऋण बाई बराबर ऋण 2, और इसमें है ये वाला समीकरण 2, तो 2x ऋण बाई बराबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाते हैं जब तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं इस तरह से। तो अब इसमें से ये बाई से बाई धन का ऋण का, तो बाई से बाई कट जाएगा एकदम, और ऋण का 2x है, यहाँ धन का x है, तो 2x में से 1x चला जाएगा तो ऋण का x बच जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा 2 और 1 ऋण का 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण x बराबर ऋण 3, तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो धन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 3, x बराबर 3, x का मान आ जाएगा 3। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में रखते हैं तो बराबर ही मान आएगा, रखने पर अपन 1 में रख देते हैं। तो एक समीकरण क्या है? x ऋण बाई बराबर ऋण 2।
तो है x ऋण y बराबर ऋण 2। तो अपन x का मान आ गया 3 और ऋण y बराबर ऋण 2। तो 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ऋण y बराबर ऋण 2 और ये उधर जाएगा तो ऋण का 3 हो जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा ऋण y बराबर ऋण 5। ये 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5, तो ये 22। अब ये क्या हो जाएगा y बराबर 5, क्यों? क्योंकि ये ऋण से ऋण कट जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। ये अपना y का मान आ जाएगा और x का मान आ जाएगा। तो अपन को क्या निकालना है? भिन्न निकालना है। तो भिन्न पता करना, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? तो अतः भिन्न बराबर x बटे y। अपन ने क्या निकाला था कि भिन्न कितनी है? तो भिन्न कितनी है? x बटे y। तो x बटे y का मान निकालना है, तो अपन x का मान रख देते हैं और तो y का मान, तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा? x का मान है 3 और y का मान है 5, तो ये भिन्न हो जाएगी। यही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना? 3/5। अब अपन इसका अगला सवाल हल करेंगे, प्रश्न नंबर 8 अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न, एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप वही मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न बराबर हो जाएगी x बटे y। ये हो जाएगी भिन्न। क्या अपन कि भिन्न है x बटे y, भिन्न का अंश है x और हर है y। अब अपन क्या करते हैं? पहली शर्त के अनुसार, यहाँ लिखते हैं पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के अनुसार अपन समीकरण बनाएंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दूसरी शर्त। तो पहली शर्त के अनुसार यह है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। तो भिन्न का मान ये लिखा है 4/5 हो जाता है, ये दिया हुआ है। यदि उसके ये जो भिन्न है मूल भिन्न, इसमें अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब इसका त्रिया गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x धन 1 बटे y धन 1 बराबर 4/5 है। इसका यहाँ से त्रिया गुणा कर लिया, त्रिया गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा? 5 का गुणा इससे हो जाएगा तो 5 और x धन 1 बराबर 4 का गुणा इससे हो जाएगा 4 y धन 1। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे तो 5x धन 5 बराबर 4y धन 4। 5 का गुणा इससे, 5 का गुणा 4 का गुणा इससे और इससे हो जाएगा। अब अपन y जो अचर पद है उस तरफ जाएंगे और चर पद इधर आ जाएंगे तो 5x ऋण 4y, 4y किस तरफ आए तो ऋण का हो जाएगा बराबर ये 4 जिनका क्यों लिखा है उस तरफ, ये उधर जाएगा तो ये ऋण का हो जाएगा ऋण 5। अब अपन लिख लेंगे यहाँ कि 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1। 5 में से 4 चले जाएंगे तो ये बचेगा 1 और काहे का बचेगा? ऋण का बचेगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ दूसरी शर्त के अनुसार लिख लेंगे। दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त में लिखा हुआ है यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यानी कि अंश में से 5 घटा दिया जाए और हर में से भी 5 घटा दिया जाए। जो भिन्न है x बटे y, उसके अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो अब इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे कि x ऋण 5 बटे y ऋण 5 बराबर 1/2। यहाँ लिख देंगे त्रियक गुणा करने पर। अब यहाँ का त्रियक गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा x, तो 2 कोष्टक x ऋण 5 बराबर 1 का गुणा इससे y ऋण 5, y ऋण 5। इस तरह से अब इसको अपन आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको आगे लिख लिया, क्या है समीकरण ये वाला, 2x ऋण 5 बराबर है 1 कोष्टक y ऋण 5। ये वाला 2x ऋण 5 बराबर 1 और गुणे y ऋण 5। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 2x ऋण 5 दूनी 10 बराबर
1 का गुणा 22 से 22 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 से तो 5 ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे, तो ये वाला 22 को इधर लाएंगे तो यहाँ धन का है, इधर ऋण का हो जाएगा, बराबर ऋण 5 जो का चिन्ह लिखा रहेगा ये उस तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो ऋण का इधर उस तरफ धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x ऋण 22 बराबर 5। अब 10 में से 5 चले जाएंगे तो 5 बचे। ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको हल करने पर यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 लिख लिया अपन ने, कितना है 5x ऋण 4y बराबर 1, तो है 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1, ये लिखा हुआ है 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1। और दूसरा समीकरण है 2x ऋण y बराबर कितना है 5 है, ये है दूसरा समीकरण। अब अपन क्या करें कि इसमें दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये 5, इसको लिखे अपन 2x ऋण y बराबर है 5। अब इसके दोनों पक्षों में क्या करना है 4 का गुणा, तो यहाँ से भी 4 का गुणा कर दें, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दिए तो इसका अभी हो जाएगा 8x ऋण 4y, यहाँ इसका गुणा यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो ये इसका यहाँ से 4 का गुणा y में होगा तो 4y बराबर 20, तो ये समीकरण हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। ये कौन सा समीकरण नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर यह आ जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले, ये क्या है 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1। अब लिखेंगे अपन समीकरण 3, 8x ऋण 4y बराबर 20, इस तरह से। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है अपन को घटाना है, घटाने पर क्यों घटाना है, क्योंकि इनकी दोनों के चिन्ह एक से हैं, तो जब ये इनको हटाना है विलोपित करना है तो क्या होगा इनके चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो चिन्ह कब बदलेंगे जब एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऋण का चिन्ह, धन है तो ऋण और ये ऋण है तो धन, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। अब देखो इसके ये वाला कट जाएगा 4y से 4y, अब ये कितना हो जाएगा 8 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 3x बराबर हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा ये दोनों जोड़ के ऋण का 21, कितना होगा ऋण का 21, ऋण का 21 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी 3 का है का बचेगा ऋण का, 8 में से 5 चलेगा तो ये यहाँ जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह रहेगा, ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी तो 21, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 21 बटे ऋण 3, तो ये ऋण से ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 सात 21, तो बराबर हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 7, x बराबर 7, तो x का मान आ गया 7, यानी भिन्न का जो अंश है वो हो जाएगा 7। अब अपन को y का मान निकालना है, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपना यहाँ था 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1, 5x ऋण 4y बराबर ऋण 1, तो x का मान रख दिया अपन ने 5 गुणे 7 ऋण 4y बराबर ऋण 1, तो इसका गुणा किया तो इसमें 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 ऋण 4y बराबर कितना हो जाएगा ये ऋण 1। अब ये उधर जाएगा तो ये ऋण 4y बराबर ऋण 1 और ये 35 उधर जाएगा तो ऋण का 35 हो जाएगा, धन से वहां जाएगा तो ऋण, तो अब ये कितना हो जाएगा ऋण 36, तो ऋण 4y बराबर ऋण 36, तो y बराबर हो जाएगा कितना 36 बटे 9, 36 बटे 4, 36 बटे
4 इधर क्या पहुंच गया, और ये ऋण का चिन्ह जो था तो ऋण से ऋण कट जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, तो 4 दुनिया 4 × 12 4 × 16 4 × 5 20 4 × 24 4 × 7 28 4 × 8 32 4 × 9 36, तो 9 बार में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। तो बाई का मान आ जाएगा 9। बाई का मान कितना आ गया 9। तो अतः भिन्न बराबर हो जाएगा, कितना है भिन्न, अतः भिन्न कितनी है x बटे बाई, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 और बाई का मान कितना आ गया 9, तो भिन्न कितनी हो जाएगी x बटे बाई बराबर 7 बटे 9, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी भिन्न, ये अतः भिन्न x बटे बाई है, तो भिन्न हो जाएगी x बटे बाई बराबर 7 बटे 9। x का मान आ गया अपना 7 और बाई का मान आ गया 9, इसमें रख देंगे, तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, इस प्रकार से है 9वां प्रश्न। 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है, ये प्रश्न है। आज मेरी आयु कितनी, यानी वर्तमान आयु पता करना है। तो यहां लिख लेते हैं कि माना कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान माने आज, वर्तमान का मतलब क्या हो जाएगा आज, वर्तमान माने हो जाएगा आज, है ना। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज जो आयु बराबर कितना है, अपन ने मान लिया कि x वर्ष है, आज है x वर्ष है उसकी आयु। तो इसी प्रकार से पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान या आज की तारीख में वर्तमान या आज जो आयु है उसकी वो कितनी हो जाएगी 22 वर्ष है, ये अपन ने मान लिया। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, y वर्ष है, ये x वर्ष और y वर्ष हो जाएगी। अब अपन को 5 वर्ष पहले निकालना है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, आज x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x - 5, 5 वर्ष इससे कम रही होगी 5 वर्ष पहले, तो इतनी हो जाएगी x - 5 वर्ष, ये वाला हो जाएगा। अब उसके बाद है दूसरा, इसी में लिख लेना है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अब उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पहले, आज उसकी वर्तमान आयु कितनी है 22 है, तो 5 वर्ष पहले 22 - 5 वर्ष रही होगी, ये हो जाएगा पहले वाले के लिए। अब 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी आयु, तो यहाँ पे लिख लेना है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, आज है x वर्ष तो 10 वर्ष आगे, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x वर्ष 10 वर्ष, x धन 10 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, आज 22 है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी 22 धन 10 वर्ष, ये इस तरह से पूरा लिख लेना है अपन को। जो इसमें कहा गया 5 वर्ष पहले बात, क्योंकि निकालना है आज की आयु, क्या निकालना है, आज मेरी आयु पता करना है, मेरी माने पिता की आयु। तो माना कि पिता की वर्तमान या आज आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु या आज आयु, यहाँ पे आयु और लिख लो, आयु बराबर 22 वर्ष है। इसी प्रकार अब इससे वो चूंकि कहा गया है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, x में से 5 घट जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, आज की आयु से, वर्तमान आयु से 5 घट जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी पिता की आयु, आगे तो उसमें 10 जुड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आज से, तो 22, आज है 22 तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी 22 धन 10 वर्ष हो जाएगा। तो बाद में जोड़ना पड़ता है और पहले वाले में घटाना पड़ता है, ये सीखो। अगर इतना लिख लिया, अगर ये सही है तो आप समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहली शर्त के अनुसार, अब यहाँ लिख लेते हैं पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है
ये लिखा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, x ऋण 5 बराबर किसके हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी इतनी, y माइनस 5, इसकी कितनी हो जाएगी 3 गुनी, इसमें गुणा 3 का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 के लिए आ जाएगा। 5 वर्ष पहले मेरी आयु 5 वर्ष पहले मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले मेरी आयु, 5 वर्ष पहले मेरी आयु, यहां तक पढ़ेंगे, फिर बराबर किसकी होगी, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले इसको यहां से पढ़ेंगे 5 वर्ष पहले मेरी आयु, यहां से यहां तक पढ़ लिया अपन ने, तो इसको यहां लिख दिया 5 वर्ष पहले मेरी आयु, फिर यहां से लिखेंगे 5 वर्ष पहले, यहां तक, अब मेरी नहीं पढ़ेंगे, 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और इसी को बराबर कर देना है, तो बस इससे समीकरण निकल आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x ऋण 5 बराबर इसका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा y से, तो 3y ऋण 5 का गुणा 3 से, ये अंदर गुणा हो जाएगा, एक इसका गुणा हो जाएगा इससे, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 5 का गुणा अंदर तीनों में हो जाएगा, दोनों में, तो इससे इस तरह से हो जाएगा 3y तक। अब ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15, 5 या 15। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो x ऋण 3y, ये ऋण का है तो इधर आ जाएगा, 3y इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, और ऋण 15 जो कितने लिखा, तो ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो धन का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये 15 में से 5 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे, क्योंकि ऋण का है, ये संख्या 15 ऋण की है तो ऋण का चिन्ह आएगा, तो ये जिस तरह से हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त लिख लेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये लिखा है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरी आयु, x धन 10, तो ये किसकी बराबर हो जाएगी, पुत्र की, मेरी जो पुत्र, मेरे पुत्र की आयु है 10 वर्ष बाद उसकी दुगनी हो जाएगी, ये बात, तो यहाँ पे बराबर का निशान हो जाएगा इस तरह से कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, यानी 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी है, ये लिखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु, मेरी माने तो x धन 10 वर्ष बराबर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, ये लिखा है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी पुत्र की 10 वर्ष बाद जो आयु होगी उसकी दुगनी हो जाएगी, तो मेरी आयु बराबर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x धन 10 बराबर y में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y धन 10 में 2 का गुणा हो जाएगा, 10 में भी 2 का गुणा हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको इधर उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो x ऋण 2y बराबर 20, ये जो करते हो ये उधर जाएगा तो ऋण का 10 हो जाएगा, इस तरह से x धन 10 बराबर 2y धन इतना था, x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20, तो अब यहाँ से ये इधर आया तो ये वाला हो जाएगा काहे का, ऋण का, और ये 10 उधर गया तो ये ऋण का हो जाएगा, बराबर इस तरफ उस तरफ कर लिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अगला समीकरण क्या है, ये वाला x ऋण 2y, x ऋण 2y बराबर x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10, यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 ऋण 10, तो x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 चले जाएंगे तो 10, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 और 2 से अब आगे अपन लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब इसको घटा देंगे, क्यों, दोनों के चिन्ह समान है, तो क्या हो जाएगा x, समीकरण 1 लिखें x ऋण 3y, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और समीकरण 2 क्या है x ऋण 2y बराबर केवल 10, इस तरह से है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, इस तरह से ऐसा हो जाएगा।
तो अब ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, 3y ऋण का 2y धन का, तो 3 में से 2 चले जाएंगे तो ऋण का y बचेगा, बराबर ये जुड़ जाएंगे तो ऋण के कितने हो जाएंगे 20, 10 10 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऋण का चिन्ह दोनों का कट जाएगा, ऋण का चिन्ह कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 20, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष है। ये पुत्र की वर्तमान आयु ये है 20 वर्ष, तो ये पुत्र की आयु। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, यही हल है। क्या है समीकरण 1, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, x ऋण 3y बराबर है ऋण 10, ये है। अब इसमें y बराबर रखना है 20, तो x ऋण 3 और y का मान रख दिया 20 बराबर ऋण 10, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा 20 है, तो 20 की आई 60 बराबर ऋण 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा ऋण 10, ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, धन का 60, तो बराबर हो जाएगा 60 में से 10 चले जाएंगे तो आ जाएगा 50, तो x बराबर 50 वर्ष, x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो अपना अब दोनों की जो उत्तर कैसे आ जाएगा, पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान यानी आज आयु कितनी मानी थी अपन ने, x वर्ष, तो x वर्ष कितना आया 50 वर्ष, यही उत्तर था। ये पूछा गया है कि आज मेरी बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है, तो इसी प्रकार इसको चाहे तो पुत्र की आयु भी लिख सकते हैं। पिता की आयु तो पूछी है प्रश्न में कि पिता की आयु आज कितनी है, तो 50 वर्ष, और पुत्र की आयु आज कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान या आज आयु कितनी है 22 वर्ष, कितनी है 22 वर्ष, तो बराबर कितनी हो जाएगी, आयु बराबर 22 वर्ष, तो 22 का मान कितना आया 20 वर्ष, तो पिता की आयु आ जाएगी 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान या आज आयु हो जाएगी 20 वर्ष। अब देखते हैं अपन इसका अगला प्रश्न, इसको देखेंगे अगले वीडियो में।